मैंगो डेज़र्ट की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बिल्कुल ही न्यू सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल मैंगो का सीज़न है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बड़े ही मीठे-मीठे से आम आए हुए हैं, तो क्यों ना इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्ती स्वीट डिश बनाई जाए जो कि देखने में बड़ी ही लाजवाब हो और इसका बजट भी बिल्कुल आपके हाथ में हो और बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़े की बने। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार है। चलिए जी मैं अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 1 चम्मच देसी घी लिया है, उसमें मैंने ये सेवइयाँ रंगीन डाल दी हैं। आप सिंपल जो घर में सेवइयाँ होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। इनको हमने हल्का-सा थोड़ा-सा बिल्कुल ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी 1 से 2 मिनट जैसे ही हम इनको भून लेंगे, हमने इसके अंदर डाल देना है आधा लीटर दूध। जब दूध को बॉयल आ जाएगा अच्छी तरह से, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देनी है चीनी। चीनी को हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है कि जो सेवइयाँ इसमें हमने डाली हैं वो बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाए। दूध मैंने फुल क्रीम यूज़ किया है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और गाढ़ा सा दूध है। अगर ना गाढ़ा हो तो फिर जैसा आपके पास है आप वैसे ही यूज़ कर लें, लेकिन ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अच्छा जी, अब मैंने थोड़ा-सा जो दूध बचा कर रखा हुआ था 3 से 4 चम्मच, उसके अंदर 2 चम्मच सिर्फ मैंने नॉर्मल से 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डालना है कॉर्नफ्लावर। उसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब वो मिक्स हो जाए तो ये मेरे पास था फूड कलर, ये इसके मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये जो हमने अपनी सेवइयों वाला जो बना कर रखा हुआ था दूध, उसके अंदर हमने इसको डालते जाना है और जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं सेम थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे, साथ-साथ चम्मच चलाते जाएँगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा ये जो मीठा है वो तैयार हो जाना है। ये देखिए जब तमाम आप अच्छी तरह इसके अंदर डाल लें तो अब आपने इसमें चम्मच चलाना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से थोड़ा-सा टाइम देकर इसको पकाएँ ताकि बहुत अच्छी तरह से ये पक जाए। जो कॉर्नफ्लावर है उसका ज़ायका आपको कच्चा या थोड़ा-सा उसमें मसला ना हो। ये देखिए अच्छी तरह से जब आप पका लें इसको बहुत अच्छी तरह से, जब 2 से 3 मिनट हो जाएँ तो फिर अब हमने इसके अंदर डालना, अब आप इसमें सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं, ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। मैं इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा-सा 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के मैंने इसमें डाल दिए हैं क्योंकि इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और जायका भी थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। इसको डालने के बाद दोबारा से मिक्स करेंगे और अब हमने इसको पकाकर ठंडा होने के लिए रख देना है। ब्रेड मैंने ली है तकरीबन 6 स्लाइसेस, इसके मैंने तमाम किनारे कट कर देने हैं और ये देखिए इस तरह से हमने इसकी साइड्स कट करके इनको साइड में रख लेना है। ये मैंने मैंगो प्यूरी बनाई हुई है, प्योर जो मैंगो होते हैं उनको लेकर हमने सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं से ही ये प्यूरी बनानी है। इसके अंदर आपने कोई पानी, दूध नहीं डालना। मैंगो को काट कर इसके अंदर डाल लें और ग्राइंडर में इसको इस तरह से इसकी प्यूरी सी बना लें। स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, जिस तरह से हम लोग सैंडविच वगैरह बनाते हैं उसी तरह से सेम अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है दोनों के ऊपर। ये देखिए इस तरह से बड़े ही मज़ेदार से बनते हैं और ये इतने टेस्टी लगते हैं कि अगर आपका दिल करे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। अब हमने इसको कट करना है, इसको दरमियान साइड से लंबाई में कट करेंगे। आपको जिस तरह से शेप पसंद हो, ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब अगर आप इसके 2 स्लाइसेस इस तरह से रखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इस तरह से आप एक और कट लगाकर आप इसके 4-6 स्लाइसेस बना सकते हैं इस तरह से। मैं इनके 4 स्लाइसेस बना रही हूँ, इसी तरह तमाम पर अप्लाई कर लेंगे। करने के बाद हमने इनके 4-6 स्लाइसेस को कट किया है और ये देखिए हमने तमाम जो अपने ब्रेड के ये जो स्लाइसेस थे उनको तैयार करके रख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने लेनी है प्लेट, उसके अंदर हमने डालना है ये जो हमने अपना कस्टर्ड सा बनाकर रखा हुआ था सेवइयों वाला, उसको डालकर अच्छी तरह अप्लाई करेंगे। अब हमने ये जो मैंगो के हमने बनाए हुए थे ये सैंडविच से, इसको इसके अंदर रखेंगे। मैंगो ब्रेड अच्छी तरह से इसमें थोड़ा-सा कोशिश करेंगे इसको अंदर डिप करें। इस तरह से तमाम मैंगो जो ब्रेड है आपकी, इसको अंदर अच्छी तरह से डिप करने के बाद हल्का-हल्का सा प्रेस करें। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार हमारी रेसिपी है और कितनी ही टेस्टी है। मेहमान वगैरह आएँ तो ज़रूर इस तरह की रेसिपी बनाएँ, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ होगी। ये देखिए और जो अब हमने मैंगो प्यूरी बचा कर रखी हुई थी, इसको हमने इसके ऊपर डाल देना है। जितनी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। आप इसको कस्टर्ड के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, यानी जिस तरह से भी आपको पसंद हो। थोड़ा-सा उसके ऊपर हमने और कस्टर्ड डाल दिया और एक और मैंने मैंगो जो है वो मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट करके रखा हुआ था। इसको भी हमने इसके ऊपर डाल देना है ताकि जो मैंगो का फुल फ्लेवर हमें इसमें मिले। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी सी रेसिपी है। कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर आपका दिल करे तो लगा लें। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी मैंगो डेज़र्ट की जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सी रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त बनी है और इसके आप लुक देखें, देखते ही दिल करता है कि बंदा खा ले। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ये देखिए माशाल्लाह से। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।